अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है, आज का जो प्रैक्टिकल है, आज को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हमने एक हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। आइए प्रोग्राम को बनाते हैं। ये मेरे पास टर्बो C++ है, इसको मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। हम एक बनाते हैं न्यू फाइल, इसको कैंसिल कर दें। अच्छा, प्रोग्राम बनाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोग्रामिंग है इसमें आपने किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। प्रोग्रामिंग हमेशा समझ के करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो कॉन्सेप्ट बेस है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, एक दो बार को आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर आप खुद ब खुद ही स्टेटमेंट देखेंगे प्रोग्राम की, आपको खुद ब खुद ही बनाना आ जाएगा प्रोग्राम। इसलिए जो चीज़ें समझाऊंगा उनको समझना है, उनको रट्टा नहीं लगाना कि इस तरह पहली लाइन में ये लिखना है, दूसरी में ये लिखना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो चीज़ें मैं कहूँगा याद रखनी है वो ऐसे की वैसे याद करनी, और जो चीज़ें कहूँगा समझनी है उनको हमेशा समझना है, ठीक है, कि कैसे ये काम कर रहा है। तो हमने जो है आज जो प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा एक प्रोग्राम है, उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जो सबसे पहले जो है वो ऐड करेंगे हेडर फाइल्स, ठीक है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, ये मैंने अपने लेक्चर में बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपको ना पता हो कि ये क्या होती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, तो आप वो लिंक ओपन करके एक बार लेक्चर पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्यों यूज़ की जाती हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाते हैं। मैं वो हमेशा हैश सिंबल से यूज़ होती है, हैश इंक्लूड लिखा मैंने, आगे मैं लिखता हूँ एस हेडर फाइल का नेम stdio.h के नाम से, एंगल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में आऊँगा, एक और हेडर फाइल ऐड करूँगा conio.h के नाम से, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये हर प्रोग्राम में सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगी, हेडर फाइल्स भी ऐसे रहेंगी, आगे जो लिखवाऊँगा वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देखें void main, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको भी याद रखना है आपने अच्छी तरह। ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज, डन। अब जितनी प्रोग्रामिंग है आपकी इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान होगी, ये ऊपर वाली ब्रैकेट और नीचे वाली ब्रैकेट ये वाली, इसके दरमियान में आपने जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा, वो आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब सी लैंग्वेज की बात करें, अगर हमने कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो तो सी लैंग्वेज जो है वो हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करती है प्रिंट एफ के नाम से। कुछ भी प्रिंट करवाना हो आपने तो आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को समझना है, समझ लिया आपने, ठीक है। ये चीज़ को समझना है जो मैंने अब बताई थी, प्रिंट एफ। अब आपको कभी कहीं भी ज़हन में ख्याल में है कि डिस्प्ले करें मैसेज ऑन द स्क्रीन, तो उसका क्या मतलब होगा कि आपने प्रिंट एफ की कमांड यूज़ करनी है किसी भी मैसेज को प्रिंट आउट करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, आगे मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की, एंड पे सेमी कॉलन जो है वो ये बताता है कि ये इस लाइन का एंड है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। अब मैं आता हूँ ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे मैं डुअल कोट्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब इन डुअल कोट्स के अंदर मैं क्या जो भी लिखूँगा वो एज इट इज़ जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। F2 किया मैंने, सेव करने की कमांड है F2, ठीक है। ये मैंने नेम रेज कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड के नाम से फाइल, ठीक है, WORLD, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको ओके। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, सबसे पहले कंपाइल करेंगे फिर हम इसको रन करेंगे। मैं दबाता हूँ Alt+F9, एरर आ गया, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ एरर है, हैश लोड stdio.h, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ Alt+F9, ये देखिए सक्सेस हो गया, ठीक है। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी ऊपर।
तो अब सक्सेसफुल है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब यानी ये रन के लिए रेडी है, इसमें कोई एरर नहीं। अब रन करना है इसको, मैंने प्रेस करूँगा Alt+F9, Control+F9, ठीक है। ये देखें ये रन हो चुका है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करेंगे getch का, देन ये जो हेलो वर्ल्ड की स्क्रीन है वो हमें शो होती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से एग्जीक्यूट होती है कि हम इंसानी आंख उसको देख नहीं सकती है, ठीक है। गेट करेक्टर, यहाँ पे मैं लिखूँगा getch, इसका मतलब होता है गेट करेक्टर, ठीक है। ये इसका आपको मैं फंक्शन बताता हूँ। अभी मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। Control+F9 दबाऊँगा रन करने के लिए। देखें ये ऊपर हेलो वर्ल्ड 3 बार प्रिंट हुआ है। ये क्यों प्रिंट हुआ है? ये इसलिए प्रिंट हुआ है कि ये पीछे वाली गार्बेज वैल्यूज़ हैं और सिर्फ इनमें से एक ही हेलो वर्ल्ड है। अब इसको चेंज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन साफ़ हो जाए, ये मैसेज प्रिंट करवाने से पहले पिछला जितना डाटा गार्बेज वैल्यू जो कुछ शो होता है वो साफ़ हो जाए, तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं, उसका नाम है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये देखें CLR का मतलब हो गया क्लियर और SCR का मतलब हो गया स्क्रीन, ठीक है। क्लियर स्क्रीन कर दो। देन मैं से करूँगा, फिर Control+F9 करूँगा। ये देखें हेलो वर्ल्ड, वो जो पहले इतने ज़्यादा शो हो रहे थे हेलो वर्ल्ड, वो क्या था? गार्बेज वैल्यूज़ थी। इससे पहले जो कि ऑलरेडी कोई फंक्शंस में पड़ी होती हैं वो गार्बेज वैल्यू शो होती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लीन प्रिंट हो और कोई गार्बेज वैल्यू ना प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे? क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्लियर स्क्रीन यूज़ किया, उसके बाद मैंने printf लिखा, ठीक है, ताकि पहले सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद printf जो है हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। अब उसके बाद आता है getch। इसका मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने getch लगाया, देन क्या हुआ? आपको ये हेलो वर्ल्ड मैसेज स्क्रीन पे शो हुआ। अगर मैं getch नहीं लगा रहा था तो वो क्या काम कर रहा था? वो इतनी तेज़ी से एग्जीक्यूट कर रहा था कि वो एक इंसानी आँख देख नहीं सकती, क्योंकि कंप्यूटर फास्ट है, वो उसको इतनी तेज़ी से रन कर रहा था कि जो इंसानी आँख जो है वो उसको आराम से देख नहीं सकती है, ठीक है। तो getch क्या करता है कि जब मैंने इसको रन किया तो वो जब तक, ये देखें मैंने इसको Control+F9 किया, ये रन हो गया, ठीक है। ये क्या मांग रहा है? getch क्या करता है, जब तक कोई करैक्टर एंटर नहीं ना होता तब तक ये स्क्रीन जो है वो ख़त्म नहीं होगी यहाँ से। यानी मैं कोई भी की प्रेस कर देता हूँ, मैं G प्रेस कर देता हूँ, ये देखें बैक पे आ गया, ठीक है। कोई भी की प्रेस कर दूँगा ये बैक पे आ जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि आप जो मैसेज है वो स्क्रीन पर देख सकें। तो getch की जो हेडर फाइल है वो है conio.h। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ नहीं करता, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अब इसका मतलब ये है कि ये conio.h इस टाइम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एरर आएगा, Alt+F9 दबाऊँगा, ये देखें ये एरर दे रहा है। किस चीज़ का एरर दे रहा है? कि जो क्लियर स्क्रीन और getch इन दोनों की जो हेडर फाइल है वो कौन सी है? conio.h है। तो इसलिए क्यों हेडर फाइल यूज़ की? इसीलिए यूज़ की जाती हैं कि इन हेडर फाइल्स के अंदर इन क्लियर स्क्रीन का और getch का जो मीनिंग है वो इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर है। कंपाइलर को अगर जब तक आप हेडर फाइल नहीं इंक्लूड करेंगे इसकी, तब तक कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये किस चीज़ का फंक्शन है। ये मैं नहीं जानता इसको, ये प्रोटोटाइप गलत है। ये देखिए नीचे आपको एरर भी दिया है, शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मुझे नहीं पता ये कौन से फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ख़त्म करने के लिए इनको रेज़ कर देंगे यहाँ से आप, ठीक है। दोबारा इसको हम रन करके या कंपाइल करके देखें, ये देखें सक्सेसफुल, ठीक है। उम्मीद है आपको इन क्लियर स्क्रीन के और getch की अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। getch क्या करता है कि आपको मैसेज जो है स्क्रीन पे printf करवाता है, ठीक है। उसके बाद जब तक आपके कोई करैक्टर प्रिंट नहीं ना करते, एंटर नहीं करते हैं, तब तक वो स्क्रीन से बैक नहीं जाता, बैक पे नहीं आता, ठीक है। इसका ये फंक्शन है ताकि आप इजीली जो है देख सकें जो मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आ गई होगी इस प्रोग्राम की प्रैक्टिकल के साथ। उसमें हम अगले जो लेक्चर है, इसमें तो हमने आप देखा था ना कि ये तो डायरेक्ट हम डुअल कोट्स में लिख रहे थे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे करैक्टर अरे बना के उसमें उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है, मैसेज को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।